कुछ इंपॉर्टेंट जड़ी बूटियां हैं जैसे शिलाजीत है, अश्वगंधा है, सफेद मूसली है, गोक्षुरा है, शतावरी है और आपका विदारी कंदरूस। ये जो जड़ी बूटियों के नाम है फाइटर, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यही चीज इस प्रोडक्ट को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बनाता है। जिन भी जड़ी बूटियों के नाम मैंने लिए, ये सभी चाहे महिला हो चाहे पुरुष, दोनों के ही शरीर में काम करता है और दोनों के ही बॉडी के हार्मोन्स को इम्प्रूव करता है। तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा पुरुषों के शरीर के बारे में बात करेंगे और महिलाओं के बारे में चर्चा आगे आने वाले प्रोडक्टों में होगी। तो पुरुषों की जो इनफर्टिलिटी की समस्या है, चाहे किसी भी तरह की कमजोरी, चाहे किसी भी तरह की ताकत, चाहे किसी भी तरह की स्ट्रेंथ की बात हो, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। और चाहे किसी भी पुरुष को किसी भी तरह की लिबिडो का प्रॉब्लम हो, कह लीजिए कि सेक्सुअल हेल्थ की समस्या हो, इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या हो, अपना स्पर्म क्वालिटी की समस्या हो, सीमेन क्वालिटी की प्रॉब्लम हो, बच्चे नहीं है, ये सारी दिक्कत जितनी भी है, यानी पुरुषों की जितनी भी सेक्सुअल हेल्थ से जुड़ी समस्याएं हैं, इन सभी में थंडर ब्लास्ट रस यूज होता है। इसमें आपका नटमेग होता है। नटमेग मतलब जायफल, हमारे किचन में मिलेगा, हमारे नर्व सिस्टम पे काम करेगा, एंटी डिप्रेसेंट होता है। तो इसके बारे में जितनी मैं बताता जाऊंगा चलता रहेगा, क्योंकि ये प्रोडक्ट अपने आप में ही मतलब बहुत आगे नेक्स्ट लेवल का प्रोडक्ट है। अब इसका यूज कहाँ किया जाएगा, किधर किधर दिया जाए, कैसे दिया जाए, ये आपको जानना है। देखिए, सबसे जरूरी बात है कि अगर कोई महिला या कोई पुरुष ऐसा अगर आपको बोले, देखिए महिलाओं के पास दो ऑप्शन है, तो एक ऑप्शन ही मैं यहाँ पे बता देता हूँ और दूसरा ऑप्शन आपको आगे मिलेगा। पुरुषों के लिए ये ऑप्शन है। तो अगर किसी महिला या पुरुष को ऐसा लगे कि कमजोरी रहता हो, थकान रहता हो, थोड़ा स्ट्रेस ज्यादा रहता हो, काम में मन नहीं लगता, ये बेसिक प्रॉब्लम, आपको क्या प्रोडक्ट देना चाहिए? एक इम्यूनिटी का प्रोडक्ट उठाएंगे और इम्यूनिटी में केवल इम्यूनोडॉक ही नहीं है, बहुत सारे हैं। इम्यूनोडॉक हो सकता है, प्रास्टॉक हो सकता है, गिलोय हो सकता है, कोई भी ले लीजिए। साथ में एक थंडर ब्लास्ट रस दीजिए और एक आपको विटामिन का कैप्सूल। तो विटामिन के कैप्सूल बहुत सारे हैं, कोई भी चल जाएगा। ये 3 कॉम्बिनेशन दीजिए और थंडर ब्लास्ट को हमेशा 15 से 20 ml से ज्यादा नहीं रखना है, क्योंकि एक तो ये गर्म होता है और 15 से 20 ml लेंगे तो दूध के साथ लेंगे। मिल्क जरूरी है प्रोडक्ट के साथ, कहीं कहीं पे मिल्क नहीं भी लेना पड़ेगा, तो मैं आपको बताऊंगा। और जिनका ब्लड प्रेशर ज्यादा हाई रहता हो उनको मत दीजिए, क्योंकि गर्म है जड़ी बूटियां और बढ़ जाएगा, तो उससे थोड़ा बचाव रखेंगे। और जिनका थोड़ा बहुत नॉर्मल है, अपना लो रहता है, उनको तो चाहिए ही चाहिए, अपना आराम से इसको दीजिए। नंबर 1 इसका यूज। नंबर 2 जो यूज होता है, किसी भी पुरुष को, अगर कोई पुरुष है जिनको किसी भी तरह की सेक्सुअल हेल्थ की समस्या है या नपुंसकता की दिक्कत है या स्पर्म क्वालिटी खराब रहता हो या जिस भी तरह की इश्यूज हैं सेक्सुअल हेल्थ की, तो थंडर ब्लास्ट रस इज इम्पोर्टेंट। इम्यूनोडॉक, थंडर ब्लास्ट, वीटाडॉक, तुलसी, ये 4 प्रोडक्ट हमें चाहिए। और लेने का तरीका जो 15 से 20 ml है, इम्यूनोडॉक एंड थंडर ब्लास्ट दोनों ही खाने के 1 घंटे बाद आधे घंटे के गैप में दिन में 2 बार ले लेंगे। एक वीटाडॉक कैप्सूल और तुलसी भी हम लोग ले लेंगे। अब देखिए, थंडर ब्लास्ट की जगह पे टेस्टोफास्ट कैप्सूल भी यूज हो सकता है। तो जिन भी पुरुषों को अगर आप थंडर ब्लास्ट नहीं दे सकते तो टेस्टोफास्ट कैप्सूल दे सकते हैं। जिनको कम सेक्सुअल हेल्थ की समस्या है वो टेस्टोफास्ट कैप्सूल भी ले सकते हैं। इसके अलावा पुरुषों की एक स्पेशली एक प्रॉब्लम रहती है, कभी काल किसी किसी को रहता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन, जिसको हम नपुंसकता बोलते हैं। अगर ये समस्या किसी भी मेल को है तो आपको करना क्या होता है कि जो 4 प्रोडक्ट मैंने बताए हैं, इम्यूनोडॉक, थंडर ब्लास्ट या टेस्टोफास्ट, साथ में वीटाडॉक, तुलसी, एक आपको एक हॉर्नी गोट मीट कैप्सूल रात में खाने के बाद दूध के साथ लेना पड़ेगा एक्स्ट्रा, केवल इरेक्टाइल डिसफंक्शन के केस। अगर ये नहीं है तो आपको हॉर्नी गोट मीट कैप्सूल की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद तीसरा जो प्रोडक्ट हमारा ये यूज होता है, वो यूज होता है किसी भी तरह का नर्व्स डिसऑर्डर, खास करके लकवा, पैरालिसिस, ये सारी चीजें अगर जो हो रही हैं, और ज्यादातर जिनको हाइपरटेंशन और ब्लड प्रेशर रहता है वही लोग रिस्क पे रहते हैं, जिनको पैरालिसिस हो जाता है या लकवा हो जाता है, ये सारी बातें। तो अगर किसी को पहले से हो ही गया है, तो ऐसे तो किसी को नहीं होना चाहिए बट हो रहा है, तो आपको जो प्रोडक्ट देना चाहिए, इम्यूनोडॉक, थंडर ब्लास्ट, वीटाडॉक कैप्सूल, जिनसेंग कैप्सूल और तुलसी,
ये 5 कॉम्बिनेशन दे दीजिए, काम हो जाएगा। इम्यूनोडॉक एंड थंडरब्लास्ट जैसे मैंने बताया है 15 से 20 ml 2 बार ले लीजिए। बीटाडॉक एक दिन में खाइए, जिनसेंग कैप्सूल एक रात में, और तुलसी। ये 5 प्रोडक्ट उन सभी को चाहिए जिनको भी किसी भी तरह की पैरालिसिस से रिलेटेड समस्याएं हैं। तो ये हमारा थंडरब्लास्ट प्रोडक्ट आयुष सर्टिफाइड है, और आपको मैंने पहले ही बताया आयुष क्या होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको छोटा सा लोगो दिखेगा इधर। इसका और भी यूज आपको मिलेगा आगे, जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे तो मैं थंडरब्लास्ट का और भी यूज बताता जाऊंगा, तो उसको आप नोट करेंगे। क्योंकि देखिए ये प्रोडक्ट जो थंडरब्लास्ट है ना फाइटर, इसके बारे में आपको जितना ही बताऊं उतना ही कम है, क्योंकि ये एक चमत्कार ही करता है। आप बहुत सारे ऐसे रिजल्ट देखे होंगे जिसमें ये चीजें हमें दिखने को मिलती है। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट आपके स्क्रीन पे है, इसका नाम है जॉइंट क्यूरेटर ऑयल, और एक आपका प्रोडक्ट है ऑर्थोडॉक। अब इन दोनों को साथ में करते हैं। देखिए ऑर्थो मतलब क्या है? देखिए हमारे बॉडी में हड्डियां होती हैं, और आज अगर मैं बात करूं कोई सबसे बड़ी समस्या जो दिखती भी नहीं है, अचानक से हो भी जाती है, पता तो लेट चलता है, वो होती है हड्डियों की समस्या। अब किसी महिलाओं को गठिया उनको बता के नहीं आएगा कि जी कल मैं आपके शरीर में आ रहा हूं, बिल्कुल नहीं आएगा बता के। वो अचानक से हो जाता है। अचानक से मतलब ये कि जब ये समझो कि किसी महिला का डाइजेशन बिगड़ रहा है, कब्ज उनको रह रहा है, तो धीरे धीरे गठिया का नंबर आने में देर नहीं लगेगा, वो आ ही जाता है। क्योंकि खाना जब डाइजेस्ट नहीं होगा तो खाना सड़ रहा है, और उससे क्या होता है कि जो हमारे हड्डियों के जो ज्वाइंट होते हैं, जो बीच में नमी होती है, वो खराब होते रहते हैं। और उससे क्या होता है, जैसे ही वो थोड़ा सा खराब हो गया तो आपके घुटने जैसे टकराए, आपको दर्द, जलन, सूजन ये सब शुरू। और जब हालत और खराब हो जाएगी, आप और लापरवाही करोगे तो गांठें सी बन जाएंगी, तो गठिया का एक और रूप आ जाता है। तो किसी भी तरह का गठिया या हड्डियों की समस्या ऑर्थोडॉक यूज होता है। और ये जनरली इसमें आप देखिए, इसमें आपका गूगल, मलकांगिनी, रसना, हल्दी, इनका यूज किया जाता है, जो कि आपके हड्डियों के बीच में, ज्वाइंट के बीच में जो कार्टिलेज, जो नमी रहती है, उसको नमी को बना के रखना है। क्योंकि अगर खराब हो जाएगा ना, वो कुशन है। कुशन का मतलब सोफे पे बैठने से पहले पीठ के पीछे आप लगाते हो थोड़ा सा आराम मिलने के लिए, ऐसे ही हमारे ज्वाइंट के बीच में भी ये कुशन होता है। अगर ये खराब हुआ, गठिया हो जाएगा। और मेडिकल साइंस में एक ही जरिया है, नीज को हटा के दूसरा नीज लगा दो, और उससे कोई बहुत ज्यादा फायदा तो मिलता नहीं, बस किसी तरह से टेम्परेरी काम हो जाता है। तो पहली चीज तो ये है, एक बात आप हमेशा याद रख लीजिए, जो ईश्वर की बनाई चीज है उसका कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं है। टेम्परेरी काम जरूर हम करवा लेंगे, बट उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। और एक बार अगर खर्च कर दिया आपने, दोबारा आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए बड़ा ध्यान से रहना अपने आप। तो ऑर्थोडॉक जिनको भी किसी भी तरह की गठिया की समस्या है, ज्वाइंट पेन है, कमर दर्द है, आप ऑर्थोडॉक लेंगे। कितनी मात्रा में लेना है? ऑर्थोडॉक की जो मात्रा होनी चाहिए, सिंगल अगर लेना है तो 20 से 25 ml लीजिए, और अगर इसे किसी प्रोडक्ट के साथ लेना पड़ता है, अभी मैं बताऊंगा, तो आपको 20 ml से ज्यादा नहीं लेना है। गठिया में भी थोड़े थोड़े प्रकार होते हैं, जैसे एक नॉर्मल सा जो होता है जिसमें लोगों को ज्यादा, कभी ज्यादा चलें तो पेन हो जाएगा, सीढ़ी चढ़ लिए तो पेन हो गया, और ज्यादा देर तक पैर को मोड़ के बैठ लिया तो दर्द हो गया। तो ये बेसिक प्रॉब्लम, वही शुरुआत है। इस केस में आपको ऑर्थोडॉक, थंडरब्लास्ट या नोनी, और थंडरब्लास्ट उनको ही दीजिए जिनका ब्लड प्रेशर लो है, नॉर्मल है। नोनी उनको दीजिए जिनको हाई रहता हो। साथ में एक बीटाडॉक कैप्सूल और तुलसी, ये 4 प्रोडक्ट जरूरी है। इसके साथ एक काउसीडॉक कैप्सूल जरूरत पड़ेगा, जिनको अभी मैंने जो समस्या बताई है, बेसिक अभी गठिया की शुरुआत है, उनको देना है। दूसरी चीज, जिनको रेमेटाइड अर्थराइटिस, ऑलरेडी गांठें बन गई हैं, और उनको तो भाई साहब बहुत ही दिक्कत रहता है, वो पैर भी टेढ़े हो सकते हैं, बहुत सारी दिक्कत रहती है उनको, तो बहुत सारा जलन वगैरह, दर्द वगैरह रहता है, तो उनको थोड़ा लंबे समय तक यूज करना पड़ता है। और ऑर्थोडॉक जो प्रोडक्ट मैंने बताया है, ऑर्थोडॉक 20 ml से 25 ml के बीच में, नोनी या थंडरब्लास्ट में से कोई एक, साथ में बीटाडॉक कैप्सूल, तुलसी, ये 4 तो देखिए चलना है। इसके अलावा अगर किसी को दर्द ज्यादा रहता हो, ओमेगाडॉक या कर्कीडॉक या मोरीडॉक, तीनों में से कोई एक जरूर चूज करिए। और साथ में जेसी ऑयल होता है, लेकिन 40 साल की उम्र के बाद महिलाओं को ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह बहुत ज्यादा हो जाता है। उस केस में क्या करना है,
ऑस्टियोपोरोसिस में जो हड्डियां होती हैं वो ठीक से मतलब कमजोर हो जाती हैं और धीरे धीरे फिर आपके क्रैक हो देंगे, टूट जाएंगे, ये सारी दिक्कत आती है। तो उस केस में क्या करना चाहिए? तो देखिए उस केस में आपको ऑर्थोडॉक, थंडर ब्लास्ट या नोनी दोनों में से कोई एक, साथ में आपको कैल्शियम का टैबलेट दिन में और रात में आपको विटामिन D2 का कैप्सूल लेना चाहिए। तो ये आपका ऑर्थोडॉक है। इस प्रोडक्ट को लेने के साथ थोड़ा परहेज है, और परहेज में देखिए करना क्या होता है, परहेज में हमें खट्टे चीजों का सेवन बिल्कुल नहीं करना है और ठंडा पानी तो बिल्कुल ही नहीं पीना है। ये दो चीजें अगर आप नहीं कंट्रोल करोगे तो देखिए मेरी तो कोई गारंटी बिल्कुल नहीं, तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये चीजें नुकसान करती है, तो उससे आपको बचना है। और बाकी चीज नॉर्मल डाइट पे रहिए, आपका चीजें। और 3 महीने से पहले तो कोई रिजल्ट एक्सपेक्ट मत ही करिए, 3 महीने के बाद ही आपको कुछ ना कुछ फर्क दिखता है। वैसे तो बहुत सारे लोगों को पहले ही हो जाता है, बट जनरली 3 मंथ इज रिक्वायर्ड। तो ये आपका ऑर्थोडॉक प्रवाही क्वथ जो कि कंप्लीट होता है। इसके साथ JC ऑयल भी दीजिएगा, और खास करके जिनकी उम्र ज्यादा रहती है, 60 साल से ऊपर है, प्रोडक्ट दे दिया, तो जैसे ही उनका चीजें ठीक होना शुरू होगा, रिकवर होना शुरू होगा, तो उनको थोड़ा सा दर्द वगैरह महसूस हो सकता है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, JC ऑयल दे देंगे। इसको क्या करना है कि लगा के और कॉटन कपड़ा थोड़ा गर्म पानी में डाल के लगाइए नीचो, दर्द भी कम होंगे। और JC ऑयल देखिए इसमें कपूर है, ज्वाइन है, नीलगिरी है, जो कि आपके जलन को, दर्द को, सूजन को दूर करता है। और ये बॉडी में कहीं भी किसी भी तरह का पेन आपको कहीं भी हो रहा हो, जॉइंट क्यूरेटर ऑयल लगा दीजिए। तो ये आपका जॉइंट क्यूरेटर ऑयल जो कि कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट आपके स्क्रीन पे है इसका नाम क्या है फाइटर? नेक्स्ट जो प्रोडक्ट आपकी स्क्रीन पे है इसका नाम है गायनेडॉक रस। देखिए गायनेडॉक रस जो आपका प्रोडक्ट है, ये महिलाओं के एक तरीके से कहिए कि जनरल सामान्य स्वास्थ्य के लिए भी, यानी मेंटल और फिजिकल दोनों हेल्थ के लिए, और नॉर्मली अगर कोई बड़ी समस्या है उसमें भी मदद करता है। अब इसके अंदर महिलाओं को अगर छोटी समस्याओं के बारे में आप बात करें तो आप देखें कि जैसे शाम होते होते शरीर में थकान रहना, कमजोरी रहना, चिड़चिड़ापन रहना, ये सब बेसिक प्रॉब्लम। उसके अलावा कह लीजिए कि किसी भी तरह की मासिक से जुड़ी जितनी भी कॉम्प्लिकेशन रहे, चाहे भी अनियमित रहना, हैवी फ्लो रहना, पेन ज्यादा होना, ये बेसिक प्रॉब्लम। इसके अलावा बच्चों का ना हो पाना, गर्भ ना धारण करना, ये भी एक प्रॉब्लम। इसके अलावा सिस्ट बन जाता है यूट्रस में, ओवरी के, उसकी भी एक प्रॉब्लम होती है। तो ये जो दिक्कतें हैं महिलाओं को मतलब बहुत ज्यादा परेशान करता है, और इसलिए भी है। और कई बार ऐसा होता है कि महिलाओं के शरीर में देखिए पुरुषों से ज्यादा हार्मोन्स है, और उसके वजह से भी अगर उनमें थोड़ा भी असंतुलन हो जाए तो उनको दिक्कत हो जाती है। तो गायनेडॉक रस तो टॉप टू बॉटम काम करता है। इसमें देखिए सबसे जरूरी होता है अशोका अश्वगंधा, एक जड़ी बूटियां होती है जो कि महिलाओं के शरीर के जो हार्मोन्स हैं उसको रेगुलेट करके उनके बॉडी को फिट रखना, और साथ में जो भी गर्भ से रिलेटेड समस्या होती, कई बार गर्भ नहीं हो पाता, बच्चे नहीं होते, उन सभी के लिए यही प्रोडक्ट गायनेडॉक ही यूज होता है। दूसरा जो होता है आपको शतावरी, एक ऐसा तत्व है जो महिलाओं के शरीर में किसी भी तरह की मासिक से जुड़ी कॉम्प्लिकेशन है, किसी भी तरह का, उसके लिए जरूरी है। कई बार बच्चे होने के बाद मिल्क प्रोडक्शन भी नहीं हो पाता ठीक से, क्योंकि वो वाला हार्मोन आपके शरीर में कम रिलीज हो रहा है, इसके वजह से उसको सुधारना, तो ये शतावरी उसके लिए है। सिस्ट की समस्या के लिए है, शतावरी मदद करता है। जामुन आयरन की मात्रा के लिए, दसमूल डाइजेशन के लिए, तो ये हमारा गायनेडॉक रस हर महिलाओं की जरूरत है। और देखिए मैं तो यही कहूंगा कि भाई जिन महिलाओं की उम्र 40 साल से ऊपर हो चुकी है, 40 साल के ऊपर आपको अपना ध्यान ज्यादा रखना है। इसलिए भी रखना है क्योंकि देखिए 40 से लेके 45, 46, 47 के बीच में बहुत सारे शरीर में बदलाव होते रहते हैं, और महिलाओं को ये बिल्कुल समझ नहीं आता, बट अचानक से जब समस्या होती, किसी को सिस्ट होता है, किसी को यूट्राइन सिस्ट, किसी को ओवरी का सिस्ट, और उसके वजह से दिक्कत बहुत होती है। तो उससे बचना है, नंबर 1। और दूसरी चीज है कह लीजिए कि इसे आप अगर रेगुलर हर मंथ नहीं ले सकते, एटलीस्ट 3 महीने में एक बार ले लीजिए। साथ में एक वुमेन वेलनेस कैप्सूल आता है, उसको तो रेगुलर ही लीजिए। ये चीजें कुछ जरूरी है, आप इसको इग्नोर करोगे तो भाई शरीर तो टेम्परेरी काम जरूर चल जाएगा, बट अच्छे तरीके से तो बिल्कुल ही नहीं चलेगा। क्योंकि ये देखिए एक सीधा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूं, अगर हमारे शरीर को बनाया नेचर ने है तो सही नेचर ही रखेगा।
तो इसलिए हमें उसके साथ ही रहना पड़ेगा। और ये गायनेडॉक रस फूल पत्तियों का ही से बनता है। तो ये आपका गायनेडॉक रस। और जिन भी महिलाओं को बच्चे वगैरह नहीं हो पाते या जो भी सिस्ट वगैरह की समस्या है, उनको क्या क्या दिया जा सकता है? उनके लिए देखिए इम्यूनोडॉक, गायनेडॉक, ये दोनों ही प्रोडक्ट 15 से 20 ml खाने के 1 घंटे बाद दिन में 2 बार ले लीजिए। महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा जरूरी। और ऐसा नहीं कि खाली प्रॉब्लम ही है। अब मान लीजिए किसी लेडीज के बाल ज्यादा झड़ते हैं, क्यों झड़ रहे हैं? कॉपर की कमी है, B12 की कमी है। एक गायनेडॉक 10 प्रोडक्ट लीजिए, एक नोनी ले लीजिए, एक एलोवेरा लीजिए और एक विटामिन का कैप्सूल ले लीजिए। आपके स्किन में प्रॉब्लम हो रही है, खास करके यंग लेडीज 18, 19, 20 ऐसी एज है, पिंपल्स वगैरह ज्यादा है, गायनेडॉक रस एक ले लीजिए, एलोवेरा सिरप ले लीजिए, साथ में ब्यूटी केयर ले लीजिए, काम हो गया। तो ये हमारा प्रोडक्ट महिलाओं के लिए, इसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता। तो जब भी कोई दिक्कत आए ये प्रोडक्ट जरूर लीजिए। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट आपकी स्क्रीन पे है, इसका नाम है डाइबोडॉक रस। यानी शुगर हमारे शरीर का सबसे जरूरी हिस्सा होता है, मतलब हमारे शरीर को चाहिए होता है, क्योंकि इसके बिना हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। लेकिन आज प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आज हमारे ब्लड में ये ग्लूकोज बढ़ जा रहा है, और बढ़ेगा तो हमारे लिए दिक्कत की बात है। पहली चीज हम ग्लूकोज को समझते हैं, डायबिटीज को समझते हैं। कि जब भी कोई भी फूड हम खाते हैं, फूड खाने के बाद जो भी हमारे फूड में कार्बोहाइड्रेट होता है, ये आपका डाइजेस्ट होने के बाद ग्लूकोज बनता है। और ये ग्लूकोज क्या होता है? आपके ब्लड में जाता है और इसी ब्लड से पूरे शरीर में पहुंचता है। लेकिन अगर हमारी कोई रूटीन नहीं है, हमारा कोई वर्कआउट का रूटीन नहीं है, हमारे खाने का पैटर्न सही नहीं है, हम एक ही तरह का फूड बार बार खाते हैं, तो इससे क्या होता है कि आपका जो सिस्टम है, यानी जो ग्लूकोज जो पूरे शरीर को चाहिए होता है, वो केवल ब्लड में रह जाता है। और हमारे शरीर में एक इंसुलिन होता है जो कि उस ब्लड को यूज नहीं कर पाता, और इसके वजह से उनका ब्लड शुगर लेवल बढ़ता चला जाता है। और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और इसीलिए क्या होता है, उनको थकान रहती है। तो डाइबोडॉक रस जो आपका प्रोडक्ट है, ये किधर काम आता है? ये फाइटर डाइबोडॉक रस जो आपका प्रोडक्ट है, जिनको भी शुगर की समस्या हो, डायबिटीज हो, उनके लिए जरूरी है। इसमें देखिए करेला रस। करेला रस जो होता है, शुगर की मात्रा को नियंत्रित करने के साथ साथ जो डायबिटीज में लोगों को कब्ज, डाइजेशन की गड़बड़ी रहेगी, उसको सुधारना। जामुन फल, जो भूख बार बार लगे उसको कंट्रोल करना। आयरन की मात्रा, यूरिनेशन जो बार बार होता है उसको रेगुलेट करना। गुरमार, इंसुलिन को बढ़ाता है, ताकि जो ब्लड में शुगर बढ़ रहा है उसको कम किया जा सके। खाली पेट आपको लेना है। तो डाइबोडॉक रस जो है, इसे लेना है। साथ में कुछ प्रोडक्टों की जरूरत पड़ेगी। देखिए, जिनकी उम्र 40 से ऊपर रहती हो उनको आप क्लोरोडॉक दीजिए, और 40 से नीचे है तो सीबकडॉक जूस। क्लोरोडॉक या सीबकडॉक जूस, दोनों में से कोई एक डाइबोडॉक रस के साथ क्लोरोडॉक एंड सीबकडॉक जूस खाने के 1 घंटे बाद 20 ml तक दे सकते हैं। साथ में थंडर ब्लास्ट देना है, लेकिन यहाँ पे शुगर के लोगों को थंडर ब्लास्ट देने के लिए दूध नहीं देना है, बस ओनली थंडर ब्लास्ट गुनगुने पानी में लेना है। 15 से 20 ml रखिए। एक आपको वीटाडॉक या मोरीडॉक कैप्सूल, दोनों में से कोई एक ले लीजिए, और दूसरा होता है तुलसी। तो ये हमारा कुछ कॉम्बिनेशन है। जिनको भी शुगर की समस्या है वो दीजिए। और भोजन में थोड़ा सा परहेज, क्या क्या नहीं खाना है? चावल, आलू, मीठा चीज, साथ में बाहर के जितने भी ये बर्गर, पिज्जा, पास्ता, कोल्ड ड्रिंक्स भूल जाइए, पैकेट आइटम भूल जाइए, नॉनवेज नहीं खा सकते, दूध के आइटम नहीं, क्रीम, बटर सब भूल जाइए। सब तो आपको बिल्कुल नहीं टच करना है। आप सुबह सुबह अपना देखिए, सुबह सुबह क्या रूटीन होना चाहिए। सुबह सुबह उठना है, सबसे पहला काम। उठने के बाद अपना फ्रेश वगैरह होइए, और आधे घंटे गिन के आपको वॉक करना है, परफेक्टली आधा घंटा। उसके बाद आना है, अपना नहा वहा के चुपचाप से अपना नाश्ता जो भी है, नाश्ते में क्या खाना चाहिए? रोटी और सब्जी या दाल और चावल, ये नहीं चाहिए, ये तो आप खाइए मत पहले नाश्ते में। नाश्ते में आप शाम को थोड़ा सा चना वगैरह भिगो के रखिए, दालें वगैरह आती, थोड़ा, बहुत ज्यादा नहीं, स्टार्टिंग में थोड़ा सा रखिए। और खट्टे फल का जूस बना के लीजिए, साथ में थोड़ा सा अपना हर्बल टी वगैरह, ये आपका नाश्ता करिए। 10 से 11 बजे अगर आपको भूख लगता है, 1 प्लेट सैलेड रेडी करिए। खीरा, ककड़ी इतने सस्ते, सबसे बेस्ट ऑप्शन है। टमाटर वगैरह मिक्स करिए, एक की जगह पे 2-2 डालिए, उसको आराम से खाइए।
और देन आपका दोपहर में लंच में सब्जी, दाल, छोले, राजमा, इसमें कोई परहेज नहीं है, ये पूरा ही खा सकते हैं। और प्रोटीन के लिए सोयाबीन, छोले, राजमा, दाल ये सब ले लीजिए। सब्जी में सब्जी होता है, कुछ भी खाइए। रही बात अनाज की, अनाज में चावल आपको खाना नहीं है, और अनाज में खाली गेहूं और चावल ही नहीं होता है, बहुत सारी कुछ होती है, तो दूसरे अनाज को प्रेफर करिए, और उसकी रोटियां वगैरह हैं या उससे जो भी खिचड़ी वगैरह खाना है वो आपके लिए ठीक रहेगा, क्योंकि उसमें फाइबर थोड़ा होता है। चावल और गेहूं में प्रॉब्लम ये है कि फाइबर नहीं होता उतना ज्यादा, इससे अचानक से ग्लूकोज बढ़ता है ब्लड में, और ये आपके लिए दिक्कत की बात होती है। तो चावल तो छोड़ ही दीजिए, अगर आपको नहीं कुछ ऑप्शन है तो रोटी खा ही लीजिए, बट दूसरे अनाज की रोटियां बनाएं तो बड़ा अच्छा रहेगा। और शाम को फिर एक बारी हर्बल टी या जी कॉफी डॉट पाउडर, इको आरोग्यम टी ले सकते हैं, और देन आपका डिनर। ऐसे आप कर लीजिए पूरा, और पानी की मात्रा आपके शरीर के अकॉर्डिंग लीजिए। आप देखिए कि आपका वजन कितना है। अगर आपका वजन 60, 70, 80, 90, 100 व्हाटएवर द वेट इज, आपको वेट को डिवाइड करना है विद द 20। 20 से अपने वेट को डिवाइड करेंगे, देखिए कितनी मात्रा आती है। तो अगर 60 वेट है तो 3 लीटर पानी, 80 है तो 4 लीटर। इतनी पानी की मात्रा आपको पूरे दिन में मिला के पीनी है, तो वो ऐसे पानी पीजिए। और जैसा मैंने, अगर सुबह शाम वॉक कर सकते हो तो बड़ा अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा चाहिए जरूर। तो ये आप पूरा प्रोसेस फॉलो करिए, 3 महीना प्रोडक्ट लीजिए, शुगर बिल्कुल नॉर्मल लेवल पे आ जाएगा। लेकिन नॉर्मल लेवल पे तो आ गया, फिर आगे के 2 महीने खाली डाइबोडॉक्स लीजिए, उसके बाद टेस्ट करिए, शुगर नॉर्मल है, छोड़ दीजिए। बट रूटीन जो बनाया है उसको फॉलो करते रहिए, अदरवाइज फिर लापरवाही करेंगे तो शुगर फिर से बढ़ेगा। तो ये चीज रख लीजिए, क्योंकि वो उसका काम ही है बढ़ना। तो ये हमारा डाइबोडॉक्स कंप्लीट। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट आपके स्क्रीन पे है, इसका नाम है लीवोडॉक्स। आज पता है सबसे ज्यादा दिक्कत क्या है लोगों को? फैटी लिवर डिजीज बहुत ज्यादा लोगों को हो रहा है, और ये लिवर कब उनका फैटी हो जाता है उनको पता ही नहीं चल पाता। क्यों? लिवर की भी एक सीमा होती है, और हम लोग इतना ज्यादा फैट वाली चीजें जब खाएंगे तो लिवर क्या करता है? लिवर के ऊपर ही जमा हो जाता है। अब शरीर में भी पूरा भर गया तो कहाँ बेचारा देगा? लो भाई, अपने ऊपर ही चढ़ा लिया, तो उससे फिर दिक्कत हो जाती है। तो यानी लिवर की कोई भी समस्या है, और ये लिवर की डिजीज किसको ज्यादा होता है? एक तो जो अल्कोहल ज्यादा पीते हैं, जो लोग ज्यादा तेल मसाला फैट नॉनवेज खूब सारा खाते हैं और कोई वर्कआउट नहीं, उनको ये दिक्कत ज्यादा होती है। कई बार बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, हेपेटाइटिस बी, जॉइंटिस, इसके वजह से भी हो जाता है। तो अगर किसी को लिवर की समस्या है, किसी भी तरीके की फाइटर, तो लिवर की किसी भी तरह की समस्या में लीवोडॉक्स हमारे लिए जरूरी है। 15 से 20 ml दिन में 2 बार इसको आप लीजिए, और खाने के बाद। और खाने में देखिए क्या रखना होता है, जितनी भी चर्बी युक्त है वो चीजें हटा दीजिए, मेयोनेज, क्रीम, बटर, नॉनवेज, ये सब नहीं खाना आपको, ये सब फैट आपको ज्यादा देंगे। आप सात्विक भोजन खाइए, भोजन में जो भी सब्जी वगैरह मिक्स करके खिचड़ी बनाते हैं वो बेस्ट है। जूस में आप गन्ने का जूस प्रेफर करिए, बड़ा अच्छा रहेगा। तो ये आपका पूरा एक लीवोडॉक्स और लिवर की समस्या के लिए। बाकी जितने भी ये डायरेक्ट सेलिंग में हम लोग काम करते हैं, और जिनको ये बाहर जाना होता है, मतलब हफ्ते के 3 दिन तो बाहर ही या 4 दिन बाहर रहते हैं, अपने साथ में लीवोडॉक्स लेके चलिए। और कुछ मत लेके जाइए, लेकिन लीवोडॉक्स लेके जाइए। देखिए फाइटर्स, क्योंकि बाहर हम लोग भी जाते हैं कई बार, तो हमें पता है, और बाहर भी आप अगर कुछ करके देख लेना ऑर्डर, आपको ज्यादा चीजें मिलती नहीं है। तो दिक्कत ये है कि भाई आप जो मिला वो खाओ, तो वहां पे कौन सा तेल यूज, उनके किचन में जाके तो आप देखोगे, बस तो खाना पड़ेगा। तो लेकिन साथ में लीवोडॉक्स रखिए, जिससे साइड इफेक्ट से बचे रहेंगे। और जो लोग अल्कोहल लेते हैं, अब जो रोज लेते हैं, उनका तो कुछ भी कल्याण नहीं कर सकते, उसका तो फिर कोई बात ही नहीं है, फिर तो ले ना ले बात बराबर है। बाकी जो हफ्ते में कभी काल लेते हैं, उनके लिए लीवोडॉक्स जरूरी है, क्योंकि अल्कोहल से लिवर सबसे ज्यादा गड़बड़ होता है। और जो लोग दिन भर में 3, 4, 5 दवाइयां खा लेते हैं, भाई साहब, उनको भी लीवोडॉक्स, क्योंकि सबसे ज्यादा डैमेज लिवर। तो ये हमारा लीवोडॉक्स कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट आपके स्क्रीन पे है, इसका नाम है पंच तुलसी ऑयल। देखिए, तुलसी
फाइटर सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है और तुलसी इसी कारण से हम लोग हर जगह पे तुलसी देते ही देते हैं। और इसका क्या फायदा होता है कि देखने से तो मैं बिल्कुल फिट दिखूंगा, बट एक्चुअली में कुछ भी हो सकता है। ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, शुगर हो सकता है, आंख डिस्टर्ब हो सकती है, बहुत कुछ। अभी ऐसा कुछ नहीं बट हो सकता है। अगर मैंने लापरवाही से रहा तो मुझे पक्का ही होगा। तो इससे कैसे बचेंगे? आज हार्ट की समस्या क्यों ज्यादातर लोगों को है? खाली चर्बी वाला भोजन खाने से नहीं होता है, स्ट्रेस की वजह से है। हमारे ब्लड में एसिडिटी ज्यादा बढ़ रही है, इसके वजह से हो जाता है। और ये क्यों है? क्योंकि फूड आप देख लीजिए, ग्रीन वेजिटेबल का गायब रहना। तो ये सारी चीजें हैं। तुलसी क्या होता है? क्षारीय होता है, हमारे ब्लड एसिडिटी को कंट्रोल करता है, फ्री रेडिकल्स को डाउन करता है और बाकी किसी भी तरह के इन्फेक्शन में तो मदद करना ही है। तो तुलसी एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आप हर तरह के प्रोडक्टों के साथ रखिए। लेने का तरीका, इस तरह का बॉटल आप अपने पास रखिए, एक बॉटल सुबह में 1-2 ड्रॉप डाल के इसको रखिए और उसको पीजिए अच्छे से। और सुबह सुबह सबसे पहला हर घर में, मैं साफ खास करके महिलाओं के लिए मैं बोलूंगा, एक काम तो जरूर करिए। सुबह उठने के बाद सबसे पहला काम कि गुनगुना पानी अपना करें, 1, 2, 3, 5 ड्रॉप, मतलब जितने मेंबर उतने ड्रॉप डाल दीजिए। पानी की मात्रा बढ़ाइए, सबके लिए 1-1 गिलास और सबको पिलाइए। बाकी उसके पहले कोई काम नहीं होना चाहिए, वो जरूरी है सबको। और बाकी जिनको समस्या है उनको तो लेना ही है, उनके लिए तो कोई ऑप्शन नहीं है, ये रेगुलर लीजिए। तो ये हमारा पंच तुलसी ऑयल है जो कि हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट आपके स्क्रीन पे है, इसका नाम है क्लोरोडॉक प्रवाही क्वथ। अब देखिए, जो क्लोरोडॉक प्रवाही क्वथ जो प्रोडक्ट होता है फाइटर, इसका काम क्या होता है? क्लोरोडॉक हमारे शरीर में कई प्रकार के फायदे करेगा। इसके अंदर जो व्हीट ग्रास होता है, अब देखिए आज शरीर की स्थिति ऐसी हो गई है कि हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं और ये फ्री रेडिकल बढ़ने की वजह से आज कैंसर की बीमारियां, बाद में हमारे रेड ब्लड सेल्स डैमेज हो रहे हैं और ये सारी दिक्कतें हो रही हैं। तो व्हीट ग्रास क्या करता है? हमारे रेड ब्लड सेल्स को बढ़ाना, हमारे ब्लड में न्यूट्रिशन यानी सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम की मात्रा बढ़ाना, साथ में कह लीजिए कि फ्री रेडिकल्स को डाउन करना, ये सारा काम होता है। दूसरी चीज है लीफ अल्फा। आज किडनी की समस्या इसीलिए ज्यादा है क्योंकि हमारे भोजन में हम लोग कहीं ना कहीं ज्यादातर उन भोजन का सेवन करते हैं जिसके अंदर नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा है। आप अगर कोई अन्न खाते हैं, अनाज खाते हैं, आज शायद ही कोई अनाज होगा जिसमें पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर नहीं है। और फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड में क्या होता है? नाइट्रोजन। आपके शरीर में इस नाइट्रोजन से यूरिक एसिड बनता है, यूरिया बनता है। और इससे क्या होता है? जब ये बनेगा तो किडनी इसको फिल्टर करेगा और नहीं, अब जो चीज फिल्टर ज्यादा करना पड़ेगा तो किडनी तो डैमेज होगा ही होगा। और यही कारण है कि आज लोगों की किडनियां जल्दी खराब हो रही है, हमारे ब्लड में टॉक्सिन्स बढ़ रहा है। तो लीफ अल्फा उस टॉक्सिन्स के लेवल को कम करता है। तो क्लोरोडॉक का यूज कहाँ पे है? देखिए, एक बेस्ट इम्यूनिटी बूस्टर है। तो आप जितने भी लोगों की उम्र 40 से ऊपर हो चुकी है उनके लिए तो देखिए सबसे ज्यादा जरूरी है, एटलीस्ट 3-4 महीने में एक बार तो चाहिए, नंबर 1। दूसरी चीज, कैंसर। देखिए, कैंसर क्या है? कैंसर का मतलब ये आप समझ लीजिए कि हमारे शरीर में अलग अलग हिस्सों में अलग अलग जो भी हिस्से होते हैं, सबके अपने अपने सेल होते हैं, उससे वो शरीर का वो हिस्सा निर्माण होता है। लेकिन अब ये निर्माण करना और इसमें जो बनना और बिगड़ने का सिस्टम है शरीर में चलता है। हर दिन लाखों सेल्स आपके बनते हैं, बिगड़ रहे हैं। और इस बनने और बिगड़ने में अगर 10 सेल खराब बनेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जैसे ही संख्या ज्यादा हो जाए, बाकी के हिस्सों को परेशान करे, तब हमें कुछ दिक्कत होती है और वही होता है कैंसर। कैंसर को पूरी तरह से खत्म करने का कोई भी अभी समाधान नहीं। नेचुरल ही तरीका है जो पूरी तरह से खत्म कर सकता है। बाकी जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं वो कंट्रोल करती है, चाहे कीमो हो, रेडिएशन हो, ये सब कंट्रोल पे काम करते हैं कि हाँ कैसे कंट्रोल किया जाए ताकि जिस बंदे को प्रॉब्लम है एटलीस्ट आगे की जिंदगी तो थोड़ी सही से चलाए। लेकिन क्या सही से उससे साइड इफेक्ट इतने हो जाते हैं कि भाई बीमारी हो जाता है वो बेचारा, और धीरे धीरे तो ये एक दिक्कत है। तो हमें अपने शरीर के उस स्ट्रेंथ को बढ़ाना पड़ेगा। क्लोरोडॉक कोई ट्रीटमेंट चल रहा है तो भी लेना है, नहीं चल रहा तब तो चाहिए ही चाहिए। तो ये आपका क्लोरोडॉक है, साथ में नोनी, कर्कीडॉक ड्रॉप या कैप्सूल, ये 3 प्रोडक्ट कैंसर में यूज होता है। और बाकी क्लोरोडॉक जितने भी लोगों की उम्र 40 के ऊपर है, 45 के ऊपर है, वो लोग लेंगे। और फाइटर अपना नॉर्मली कि इसका हम लोग स्टोन डॉक, किडनी की समस्या में भी यूज करेंगे। तो जब किडनी वाले प्रोडक्ट आएंगे तो मैं बात करूँ।
और क्लोरोडॉग प्रोडक्ट भी आपका आयुष सर्टिफाइड प्रोडक्ट है। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट आपके स्क्रीन पे है इसका नाम है वायरल डॉग प्रवाही क्वथ। वायरल डॉग प्रवाही क्वथ जो होता है वायरल इन्फेक्शन पे काम करता है, और वायरल इन्फेक्शन जो होता है ये हमें जब भी किसी को किसी तरह का वायरल इन्फेक्शन होता है उन्हें क्या हो जाता है, सर्दी होता है, जुकाम होता है, बुखार हो जाता है, तो उसके लिए है ये वायरल डॉग। तो जिनको भी वायरल इन्फेक्शन है आप इस प्रोडक्ट को ले लीजिए, 20 से 25 ml दिन में 2 बार लीजिए, साथ में एक जिंक कैप्सूल। ये 2 प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली तो इसी से काम चल जाएगा, और दिन में 2-3 बार लीजिए खाने के बाद। तुलसी आयुष क्वथ पाउडर लिया जा सकता है। आयुष क्वथ पाउडर एक काढ़ा है, और तुलसी तो नॉर्मली आप चाहो तो पानी में डाल के स्टीम ले लीजिए, पानी के साथ पीजिए। इसके बाद अगर किसी को खांसी ज्यादा है तब वायरल डॉग के साथ कफ डॉग भी ऐड करेंगे। तो ये हमारा वायरल डॉग प्रवाही क्वथ जो कि कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट आपके स्क्रीन पे है इसका नाम है फाइटर कार्डियोडॉग रस। कार्डियोडॉग रस जो आपका प्रोडक्ट है ये किधर काम करता है? कार्डियोडॉग रस जो होता है ये हमारे कह लीजिए कि फाइटर जो हमारा हार्ट होता है, इधर हार्ट सबसे जरूरी है, और आज जितने भी यंग लोग हैं सभी रिस्क पे हैं। ज्यादातर ब्लड प्रेशर, स्ट्रेस की दिक्कत, और फिर कि आपकी जो आर्टरीज होती है उसमें कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, और 20 साल की उम्र के बाद से ये चीजें हो रही हैं। हम लोग वर्कआउट भी बहुत ज्यादा कर नहीं रहे हैं, और साथ में ये चीजें हो रही हैं, तो हमें उसे कंट्रोल रखना है, और उसी से फिर ब्लड प्रेशर है, हार्ट की प्रॉब्लम है, ये सारी दिक्कत। तो अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, ब्लड प्रेशर रहता हो, कार्डियोडॉग रस के अंदर अर्जुन छाल है, जो कि कह लीजिए कि फाइटर अर्जुन छाल जो होता है, और दालचीनी आपके ब्लॉकेज को कम करता है, जो गंदगी जमा हो रही है, कोलेस्ट्रॉल जो है उसको कम करेगा, जटामांसी है स्ट्रेस को दूर करेगा। तो अगर किसी को ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ा रहता है, कार्डियोडॉग रस 20 ml 2 बार, साथ में बेरीडॉग जूस 20 ml 2 बार, एक आपको बीटाडॉग कैप्सूल और तुलसी, ये 4 प्रोडक्ट तो देना ही है। साथ में वॉक, एक्सरसाइज जरूरी है अपना, और साथ में नॉनवेज, क्रीम, बटर, घी, मिल्क ये सब चीज हटा देना है लिस्ट से। नॉर्मल सात्विक फूड खाइए 2-3 महीने, और आपका कोलेस्ट्रॉल डाउन हो जाएगा, रिलैक्स हो जाओगे। और ये ऐसा प्रोडक्ट है हर साल 2 बार, या तो आप देखिए रेगुलर अपना 1 साल में 1 बार कोलेस्ट्रॉल लेवल टेस्ट कराइए, ऑफ कोर्स बढ़ा रहता है, उसको ले लेंगे। कार्डियोडॉग लिया, रिवर्स हो गया, फिर अगले साल कराएंगे। तो ये चीजें, ये एक बेसिक रूटीन है, और या तो नहीं कराना कोई बात नहीं, 6 महीने में 1 बार ले लिया, बस हो गया। तो ये हमारा कार्डियोडॉग रस, और ये प्रोडक्ट भी आयुष सर्टिफाइड है। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट आपके स्क्रीन पे है इसका नाम है कफ डॉग। कफ डॉग जो प्रोडक्ट होता है ये काम किस पे करता है, हमारे कफ के नेचर को बैलेंस करना, और यदि किसी इंसान के कफ के नेचर में गड़बड़ी आती है तो उनको सर्दी, जुकाम, खांसी, गले में खराश, सूखी खांसी, बलगम बनना, सांसों की तकलीफ, ये सब दिक्कत शुरू हो जाती है। तो अगर किसी को ये सारी समस्याएं हैं तो उसके लिए कफ डॉग प्रवाही क्वथ जरूरी है। किसी भी तरह का कफ हो, आप इसे 10 से 15 ml दिन में 2 बार ले लेंगे। और यदि किसी को अस्थमा की दिक्कत रहती है, अस्थमा में इम्यूनोडॉग, कफ डॉग, इम्यूनोडॉग तो 20 ml लेना है, कफ डॉग 15 ml लेना है। दोनों ही प्रोडक्ट खाने के 1 घंटे बाद, आधे घंटे बाद दिन में 2 बार ले लीजिए। साथ में अपना जो है थंडर ग्लास अधिकतम 15 से 20 ml, एक जिंक कैप्सूल और तुलसी, ये 5 प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन यूज करना है। जिनको ब्लड प्रेशर रहे उनको थंडर ग्लास मत दीजिए, नॉर्मली इसके साथ ही काम चलाइए, जो प्रोडक्ट बच गया उसके साथ। तो ये हमारा कफ डॉग है, किसी भी तरह की खांसी हो सबके लिए जरूरी होता है, और ये प्रोडक्ट भी आपका आयुष सर्टिफाइड है।